हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से उसे संतुलित करते हैं। यहाँ तक हमने सफलतापूर्वक और सही जान चुके थे। तो आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इस सभी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे बुक में रासायनिक अभिक्रिया के कुल 5 प्रकार दिए गए हैं। यानी कि सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया या क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है पंचमा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे दूसरी भाषा में रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे बुक में 5 प्रकार दिए गए हैं। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहला है, आज हम जानेंगे क्या है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये होता है कि इसे हम परिभाषा पर बात करें तो होता है क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अवकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करें। यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या पदार्थों या यौगिकों या तत्वों को मिला करके एक ही तत्व, एक ही पदार्थ का निर्माण हो, उसे क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। जो ये संयोजन अभिक्रिया होगा तो इसमें जितने भी अवकारक हैं और जितने उन सभी का गुण जो होगा वो क्या होगा, उन सभी के गुणों से जो उसका उत्पाद होगा उसका गुण अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो क्या होता है, जैसे हम एक्स है, कोई तत्व क्या है, एक्स है, और इसे कोई दूसरा तत्व वाई है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी कि इस तत्व का गुण इस तत्व का गुण अलग अलग है, लेकिन इस जो उत्पाद हुआ इसका गुण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है संयोजन। संयोजन यानी कि संयोजन, जैसे कि नाम से ही संयोजन, यानी कि संयोजन मतलब क्या, संयोग, यानी कि 2 या 2 से अधिक को एक जगह मिला करके, संयोग करके, मिला करके एक चीज़ का निर्माण करना, उसे क्या कहा जाएगा, संयोजन रिएक्शन। जैसे अभी गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में हम सभी ने शरबत तो अवश्य पिए होंगे। तो शरबत बनाने के लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, चीनी। क्या लेते हैं, चीनी। और चीनी के साथ क्या लेते हैं हम, पानी। चीनी के साथ क्या लेते हैं, पानी। और इस चीनी और पानी को मिलाने से क्या बन जाता है, शरबत। क्या बन जाता है, शरबत। यानी कि जो चीनी है इसका गुण अलग है, ये पानी है, इस पानी का गुण अलग है। अगर मान लेते हैं शरबत में अगर हमें नींबू भी मिलाना है तो नींबू भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, नींबू। इस नींबू का गुण भी अलग है। इन सभी के गुण क्या है, अलग अलग है, लेकिन इस तीनों को मिलाने के बाद जब हम शरबत का निर्माण करेंगे तो इसका गुण अलग हो जाएगा। यानी कि इन सभी चीज़, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन बन रहा है क्या, एक ही तत्व या एक ही पदार्थ बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, संयोजन रिएक्शन। यानी कि सबको मिलाकर के एक बनना क्या कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। और सबको मिलाकर के एक बनना ही क्या कहलाता है, संयोजन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देख लेते कि इन सभी का गुण क्या है, अलग है, और इसका गुण अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, हमारे बुक में दिया हुआ है, जो अगर हम कैल्शियम क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब CaO को हम क्या करते हैं, उस पर जल में डालते हैं। किस में डालते हैं, जल में।
यानी कि पानी में डालते हैं तो इससे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा। क्या निकलता है, इसमें से ऊष्मा निकलता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये होता है सॉलिड फॉर्म में। क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में होता है। और जल क्या है, लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में। ये जो बनेगा ये एक्यू होगा, यानी कि जलीय घोल होगा। ये क्या होगा, जलीय घोल होगा। इसमें से ऊष्मा क्या निकलेगा, इसमें से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को आम भाषा में बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना ये तो जानते ही, ये है जल। जब इसे बिना बुझा हुआ चूना को जब हम जल में डालेंगे तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना। यानी कि जल में गया तो ये क्या गया, बुझ गया। तो ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। ये हो गया क्या, बुझा हुआ चूना। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि दो क्या हुआ, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, और दूसरा क्या है, जल हुआ। जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया करता है तो एक उत्पादन बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इन दोनों को मिलने से एक प्रोडक्ट का, एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसी का उपयोग होता है जब हम घरों की रंगाई करते ना, तो रंगाई के समय में जिस चूने का उपयोग किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आप देखे होइएगा जब घर की पुताई होती है तो इस चूने को पत्थर के समान होता है। जब इसे पानी में डाला जाता है तो बहुत सारे बुलबुले निकलते रहते हैं, और जब उसे छू के देखिएगा बाहर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसे जैसे जिस बर्तन में रखा हुआ है उसको आप छुइएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हीट हो जाता है। तो यहाँ से यही मिलता है कि उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी यानी ऊष्मा का उत्पन्न होता है। इसके बारे में एक और तथ्य है, ये बता दूं कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालते हैं तो ये बिना बुझा हुआ चूना, इसका ज़्यादातर उपयोग घर के सफ़ेदी करने में ही, यानी कि रंगाई पोताई में ही किया जाता है। तो जब इसे घर की रंगाई पोताई करते हैं ना तो उस समय इसमें कोई लाइटिंग उतना नहीं रहता, चमकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक दो दिन के बाद वो अच्छे से चमकने लगता है, बहुत शाइनिंग करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, जो बात हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे क्योंकि है केमिकल एक दूसरे से साथ अभिक्रिया करेगा, तो एक जैसे ही कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों अभिक्रिया करके बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या करता है, चमकने लगता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है जानते हैं, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि संगमरमर जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, बहुत चमकीला होता है, एकदम सफ़ेद होता है, तो एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जो दीवार पर सफ़ेदी किया जाता है उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि उस पर हल्की परत, जो पतली परत किसकी जमा देता है, संगमरमर की परत जमा देता है। तो इसी कारण से वो ग्लो चमकने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये 2-3 दिन के बाद ही ऐसा होता है। तो चलिए इसके बारे और आगे जानते, तब तक हम बोर्ड को थोड़ा मिटा देते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अलग अलग उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण की बात करें तो कुछ उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं।
सबसे पहले हम देखते थे कि जैसे कोयला, कोयले का दहन, कोयले का दहन भी क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला क्या होता है, कोयला अगर लेते हैं क्या होता है, कोयला को हम यानी कि कार्बन ही क्या होता है, कोयला को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या करते हैं, इस कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाम के गैस उत्पन्न होगा इससे। यानी कि इस कोयला को इस ऑक्सीजन को मिलने से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि यहाँ भी दो अलग अलग क्या है, अलग अलग तत्व है और ये दोनों तत्वों के मिलने से एक तत्व का निर्माण हो रहा है। तो हो जाएगा क्या, इसे भी क्या कहे, संयोग से हुआ, यानी कि दोनों के मिलन से हुआ, इसे क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगर हम इसके अगली दूसरी बात करें तो दूसरी जैसे क्या होता है, प्राकृतिक गैस को जलना, जैसे नहीं तो दूसरा हम देख लेते हैं जल का निर्माण। क्या होता है, जल का निर्माण, यानी कि पानी का निर्माण कैसे होता है। जल जो हम पीते हैं या जल का कोई भी स्रोत हो, दो सबका कंपोनेंट सेम ही होता है, सबका घटक क्या होता है, एक समान ही होता है। जैसे हमें जल बनाना है तो जल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 2 अणु लेंगे। जब इस दोनों को हम मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, H2O, यानी कि जल। यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग क्या है, अवकारक है, 2 अलग अलग तत्व है। यानी कि इन दोनों को मिलाने से हमें क्या, एकल तत्व बनता है, एक चीज़ का निर्माण होता है। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई आप एक उदाहरण अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। वैसे भी साधारण भाषा में कहे तो 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाओ और एक नया चीज़ बन जाए, उसे क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार से होता है। तो संयोजन अभिक्रिया तक आज तक इस जितने भी हम अभी तक जो भी उदाहरण देखें, सब में कुछ ना कुछ ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे कोयले को जलाए तो इसमें भी ऊष्मा निकलेगा, जल को हाइड्रोजन से मिला, इसमें भी कुछ ना कुछ ऊष्मा अवश्य ही निकलेगा। इससे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को देखा था, तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि सब में ऊष्मा आ रहा है। क्या होता है, ऊष्मा। तो ये अब ऊष्मा क्यों आ रहा है, तो इसके लिए इसी से के अंतर्गत एक आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत उसमें क्या ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न हो, उसे क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जितने भी संयोजन अभिक्रिया होता है लगभग सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें प्राकृतिक गैस का जलना, क्या है, प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस क्या होता है, प्राकृतिक गैस का जलना। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें कौन सा गैस जलता है, मीथेन, CH4। क्या जलता है, CH4। किसके उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बिना ऑक्सीजन को तो जलेगा नहीं। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बना है, सबसे पहले होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। उसके बाद इसमें से भाप के रूप में जल निकलेगा। किसके रूप में, भाप के रूप में। और काफ़ी मात्रा में यहाँ ऊर्जा यानी कि ऊष्मा का क्या होगा, उत्पत्ति होगा। जब तक इसको नहीं ऊष्मा ही नहीं उत्पन्न होगा तो खाना कैसे बनेगा। तो यहाँ पर साधारण सी बात है, जैसे ही प्राकृतिक गैस को जलाए, किसी भी गैस को, यहाँ पर जैसे प्राकृतिक गैस के रूप में क्या है, प्राकृतिक गैस नहीं तो ठोस के रूप में हो गया। प्राकृतिक गैस के रूप में जो भी गैस है उसमें अगर हम आग लगाते हैं, जलाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। तो ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ है और इसमें अलग अलग पदार्थों का एक एकल पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाष्प के रूप में निकल जाता है, लेकिन मेनली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो
ये जो हम श्वसन ले लें ना, उस श्वास जो लेते हैं वो भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार से, तो हम चलिए इसे देखते हैं। यानी कि जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन, तो भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में तो पच जाता है। जैसे अगर हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या करते हैं, जैसे लिए आलू, चावल, आलू लिए, चावल लिए, ब्रेड लिए, ये सब क्या, ये सब लिए आलू चावल जो भी कुछ हम खाते हैं सारे के सब हम खा लिए। अब जैसे आलू चावल ब्रेड, इस सब में क्या होता है, इस सब में काफ़ी मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इस सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा। जैसे हम खाना खाएगा हमारे शरीर में पचेगा तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में बचेगा। जब ये कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है तो ये बना लेता है ग्लूकोज। क्या बना लेता है, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर में जाके हमारे किससे मिलता है, रक्त से, यानी कि खून से। हमारे शरीर में हमारे रक्त से मिलता है, और रक्त के जो कोशिकाएं होते हैं उसके द्वारा क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ही हमें क्या कर देता है, उस ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या देता है, ऊर्जा। हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। वही एनर्जी क्या होता है, ऊष्मा का ही एक रूप होता है। यानी कि जब हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को क्या, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे या हमारे शरीर में होता है तो यह क्या बन जाता है, सबसे पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे सांसों के द्वारा बाहर आ जाता है। उसके बाद उसमें से जल भी बनेगा कुछ मात्रा में, और उसके बाद हो जाता है क्या, ऊर्जा। क्या होता है, ऊर्जा, जिसे ऊष्मा के रूप में ही ये ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज, यह है ग्लूकोज। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन पचता है और क्या कहता है, ऊर्जा का उत्पन्न। ये हमारे अगले चैप्टर जो उसमें अच्छे से दिया गया है तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन तत्काल हम बता दिए कि जो हमारे शरीर में भोजन का पचना है वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे हमने ये बताया। उसके बाद होता है क्या, जैसे हम जो हमारे आस पड़ोस जैसे हमारे जो किचन का गार्बेज होता है, किचन के गार्बेज को अगर हम फेंक देते हैं, या कोई भी जितने भी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उसे क्या कहते हैं, जो आसानी से क्या कहते हैं वातावरण में घुल मिल जाए, जो यानी कि जो वस्तुएं हैं वो वातावरण में आसानी से मिल जाए, जिसे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। तो सब सारे के सारे क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के ही उदाहरण है। यानी कि जैसे जो हमारे साग सब्जियों का अवशेष है, कुछ समय के बाद वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। जैसे साग सब्जी जो होता है, साग सब्जी या किसी भी पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं या जो मवेशियों का मल होते हैं, तो वो सब क्या होता है, कुछ समय के बाद पुनः पृथ्वी में यानी मिट्टी में मिल जाता है। तो उससे भी क्या होता है, एक प्रकार के ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे गांव घर में देखते होइएगा कि जो भी गोबर का ये जो ढेरी होता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा आते रहता है। क्या होता है, ऊष्मा, ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होता है। ये सब सारे हमारे आसपास जितने भी क्रियाएं हो, घटनाएं घटित हो रही, उसे आप गौर से देखेगा, रिलेट करिएगा तो पता चलेगा अरे ये तो वही है जो हमारे किताब में पढ़ाया जा रहा है। तो साग सब्जियों का गलना और विघटित होकर उसे पुनः पृथ्वी में मिल जाना, ये भी क्या एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें हम यहीं पर रखते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक जाना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में सबसे हमने जाना कि क्या होता है, उस संयोजन अभिक्रिया के बारे यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जानेंगे, अगले के बारे में जाएंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया या क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बारे में हम विस्तृत में जानेंगे।
तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। और अब मेरे चैनल पर है तो पहले बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।